हम लोग आज टैली का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने कल टैली में कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं वो सीख लिया था। आज हम लोग जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि कैसे टैली में लेजर्स क्रिएट करते हैं। देखो, सबसे पहला काम क्या होगा, किसी कंपनी में अगर आप एंटर करते हो तो सबसे पहला काम होगा आपका कि आप पहले कंपनी क्रिएट करोगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद उसमें जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस है उनको ओपनिंग बनाना, ये तो काम होगा। अपनी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट लोगे और उस लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से आप क्या बनाओगे, इस साल के ओपनिंग क्रिएट करोगे। तो वो लेजर्स कैसे क्रिएट करे जाते हैं वो सीखने जा रहे हैं। ठीक है, देखो तो ये हमारी टैली है और वो कंपनी खुल गई जो हमने कल क्रिएट करी थी, वो हमारी कंपनी खुली थी। आपको नजर भी आ रही होगी। अब इसमें देखो आप, इस गेटवे ऑफ टैली में मैंने आपको कल बताया था कि जो भी कुछ हम करेंगे वो इस गेटवे ऑफ टैली के थ्रू ही करेंगे। क्लियर है? इस गेटवे ऑफ टैली के थ्रू ही आप करोगे। मतलब अगर आपको कोई भी चीज क्रिएट करनी है, कोई भी किसी भी जगह पे जाना है, तो आप इस स्टेज पे आओगे पहले और फिर यहां से होके जाओगे। तभी इसका नाम क्या है, गेटवे ऑफ टैली। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले एक लेजर्स क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट, अगर आप कोई भी चीज क्रिएट करना चाहते हो तो आपको कहां जाना होगा, क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना है। आप क्रिएट वाले ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे। इन ऑप्शनों को पहले समझना जरूरी है। इसमें पहला दिख रहा है अकाउंटिंग मास्टर, कुछ ग्रुप्स में इसमें डिवाइड है, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंटरी मास्टर और स्टैट्यूटरी डिटेल। अकाउंटिंग मास्टर में मतलब अकाउंट से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स क्रिएट करने होंगे वो आप यहां से क्रिएट करोगे। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, स्टॉक से रिलेटेड जो भी चीजें आप क्रिएट करोगे वो यहां से क्रिएट करेंगे। और ये क्या है, स्टैट्यूटरी डिटेल, मतलब अपनी कंपनी का अगर आपको पैन नंबर क्या डालना है, पैन नंबर या सीआईएन नंबर, सीआईएन नंबर होता है सिंपल नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये नंबर मिलता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो अपनी कंपनी का जो आपको पैन नंबर फीड करना है वो इस जगह पे फीड करना है। पेपर में आपसे बोला जाएगा कि आपकी कंपनी का पैन नंबर ये है, तो आपको कहां के फीड करना है, इस जगह पे। कोई दिक्कत तो नहीं। पैन नंबर आपके कॉम्बिनेशन का होता है 5, 1, 2, 3, 4। फोर्थ लेटर या तो पी या तो एफ या सी होगा, हमेशा याद रखना। क्लियर है? पी इज फॉर इंडिविजुअल, एफ फॉर फॉर्म, सी फॉर कंपनी। अगर किसी इंडिविजुअल का पैन नंबर आप डाल रहे हो तो वहां पे पी होगा, फोर्थ लेटर। ठीक है ना? अगर किसी कंपनी का डाल रहे हो तो सी होगा, और किसी किसी फॉर्म का डाल रहे हो तो एफ होगा। क्लियर है? तो अगर मैंने यहाँ पे फोर्थ लेटर एफ लिखा है तो इसका मतलब है ये मैं ये किस तरह की कंपनी, किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फॉर्म है। क्लियर है? तो 5 नंबर पहले उसमें क्या होता है, डिजिट्स होते हैं, फिर 4 अल्फाबेट होते हैं कुछ भी, और 1 डिजिट होता है। अगर आप पेन नंबर अपना देखोगे तो वो इस तरीके से डिजाइन होता है। अपने पेन नंबर आप में चेक करोगे तो फोर्थ लेटर आपका पी होगा। क्लियर? एंटर करके एक्सेप्ट करा दो। क्लियर है ना? अब हमें जो क्रिएट करना है वो क्या क्रिएट करना है, लेजर्स। हमारे जो भी ओपनिंग बैलेंस है, जैसे कितनी मशीनरी हमारे पास रखी हुई है, कितनी कैपिटल थी लास्ट ईयर, कितनी बैंक में कितना पैसा रखा हुआ था, कैश कितना रखा हुआ था, ओपनिंग बैलेंस हम ये डालना चाह रहे हैं। क्लियर है? तो जो भी हम क्रिएट करेंगे, हम क्या क्रिएट करेंगे, लेजर्स। हम लेजर्स क्रिएट करेंगे, लेकिन लेजर्स को हमें ना ग्रुप करना होता है। क्या करना होता है, हमेशा हम लेजर्स को कहां डालेंगे, किसी ग्रुप के अंदर डालेंगे। तो हम जो भी लेजर्स क्रिएट करेंगे वो ग्रुप के अंदर क्रिएट होगा। अब ये ग्रुप क्या हुआ, ग्रुप का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए तुम लोग यहाँ पर आ रहे हो और मैंने तुम लोग को एक नाम दिया, तुम लोग के अलग अलग नाम है, लेकिन मैं अगर किसी को इंट्रोड्यूस करूंगा कि इस वाले बैच में, इस वाले बैच में इतनी अटेंडेंस है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक एक बच्चे का नाम लेकर तो नहीं बोलूंगा, इस ग्रुप का मैंने एक नाम क्या दिया था, टेली बैच। टेली बैच, तो टेली बैच इज योर ग्रुप नेम। उसी तरीके से यहाँ पर कुछ ग्रुप्स क्रिएट हुए हुए हैं, टेली ग्रुप क्रिएट करके देता है, क्योंकि उसे पता है अगर आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो तो आपकी ग्रुप्स ये जरूरत पड़ेगी उसे, लेकिन ये नहीं पता आपके यहाँ लेजर्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे। तो इसलिए वो ग्रुप क्रिएट करके देखता है। अगर आपको वो ग्रुप देखने हैं कौन कौन से उसने क्रिएट कर रखे हैं, तो आप ऑल्टर में जाओगे। ऑल्टर में जाके एक एक करके देख सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो, दिख रहे हैं सारे, बहुत सारे ग्रुप दिख रहे हैं, है ना?
तो अगर आपको एक ही बारी में सारे ग्रुप देखने और ऐसे देखना है कि कैसे उन्होंने ग्रुपिंग किस फॉर्म में की हुई है, तो आप पीछे जाओ और चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके देख लो। चार्ट ऑफ अकाउंट बेसिकली क्या होता है, किसी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट क्या डिसाइड करता है कि आपकी हायरार्की कैसे होगी, मतलब एसेट के अंदर आपकी जो एसेट आपकी दिखेंगी वो किस तरीके से दिखेंगी, लायबिलिटीज आपकी किस तरीके से दिखेंगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे दिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे दिखेंगे। मेरी बात समझ आ रही? तो ये आपका क्या होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट डिसाइड करता है। तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके देखोगे, ग्रुप पे क्लिक करोगे तो देखो ऑलरेडी इस तरीके से चार्ट ऑफ अकाउंट आपका क्रिएट हुआ है। ब्रांच डिवीजन बना हुआ है, कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस बना हुआ है। ये क्या है, हमें क्या सीखना है कि कौन, जब लेजर हम क्रिएट करेंगे किस लेजर को हमें किस ग्रुप के अंदर डालना है, यही हमें समझ में आना चाहिए। अगर टैली में आपको ये समझ में नहीं आया तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। इसीलिए पहले हम इसे समझ लेते हैं कि आखिर ये ग्रुप है क्या, और जब हम लेजर क्रिएट करेंगे तो कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंदर जाएगा। आगे बात समझ में? तो पहला पार्ट है ब्रांच डिवीजन। ब्रांच डिवीजन में क्या जाना चाहिए, कौन सा ऐसा लेजर जाएगा। जब आप ऐसा लेजर बनाओगे, लेजर के बारे में तो समझ में आ रहा ना, लेजर मतलब जैसे मैं सैलरी किसी को ने पे करी तो एंट्री करेंगे ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो दीज आर द लेजर्स। लेकिन सैलरी क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, तो दिस इज ग्रुप, करेक्ट है। तो ये समझ में आ गया। तो ब्रांच डिवीजन के अंदर किस तरह का लेजर बनेगा, अगर मेरी कोई एक ब्रांच है और उसको मैं कुछ गुड्स भेजता हूँ, फिर उससे सामान भेजता है, पैसे भेजता है, फिर मैं उससे खर्चे के लिए पैसे भेजता हूँ, तो उसके हमारे बीच में, हमारी ब्रांच के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है ना, तो उनका रिकॉर्ड में मेंटेन करना चाहूंगा, तो उसके लिए मैं एक लेजर क्रिएट करूंगा। क्लियर? तो वो ब्रांच के अंदर जाएगा। कैपिटल के अंदर कौन सा लेजर जाएंगे, कैपिटल के अंदर जाएंगे, कौन से लेजर जाएंगे कैपिटल के अंदर, जैसे आपने कोई ओनर का नाम क्रिएट करा, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर, ये अगर ऐसे कुछ लेजर क्रिएट कर रहे हो, या ओनर के नाम से कोई लेजर बना रहे हो, ओनर के नाम से कोई लेजर, जब भी ओनर के नाम से कोई लेजर बनाया जाएगा वो कहां डलेगा, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट के अंदर एक सब लेजर भी बनाया गया, सब ग्रुप भी बनाया गया है, जो कि है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब जो भी रिजर्व एंड सरप्लस आप बनाओगे लेजर्स, वो कहां डलेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। वेरी गुड। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के अंदर क्या डलेगा, करंट एसेट्स के अंदर डलेगा आपका जितनी भी आपकी करंट एसेट्स कौन सी होती है, जो आपकी एक साल के अंदर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, हो जाती है, उसे आप करंट एसेट बोलते हो। तो करंट एसेट्स के अंदर आपके कुछ सब ग्रुप्स बना रखे। मुझे कोई ये बताएगा ये सब ग्रुप्स का मतलब क्या हुआ और क्यों बनाया जाया गया होगा। करंट एसेट्स क्या होती है, कई तरीके की होती है, अलग अलग तरीके की होती है। तो क्या कहा, देखो होता क्या है कि हम अपने सब ग्रुप्स को क्यों बना रहे हैं, जब हम बैलेंस शीट देखें तो बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स बनी हुई है, ठीक है ना। करंट एसेट्स की अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग ग्रुप बने हैं। जैसे मान लीजिए मेरे 5 अकाउंट है, कितने, 5 बैंक अकाउंट है, 5 बैंक में मेरे अकाउंट है, करेक्ट है ना। अब उनको मैं डालूंगा किसके अंदर, करंट एसेट्स के अंदर, है ना। इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर क्या है, इससे बेहतर ये है कि एक बैंक का ग्रुप बनाया जाए, बैंक अकाउंट बनाया जाए, जो कि किसके अंदर बना दिया गया, करंट एसेट के अंदर। तो डायरेक्टली हम किसके अंदर डालेंगे, जितने बैंक के लेजर होंगे इसके अंदर डालेंगे, जिससे कि हमारे लिए बैंक के लेजर ढूंढने में आसानी होगी। अगर बैलेंस शीट में मैं देखूंगा तो बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर बैंक अकाउंट दिखेगा, उसके अंदर मेरे सारे बैंक के लेजर दिखेंगे। ऐसे मेरे कैश इन हैंड, कैश, पेटी कैश, वो लेजर कहां क्रिएट करे जाएंगे, कैश इन हैंड के अंदर। डिपॉजिट, मैंने जो भी सिक्योरिटीज डिपॉजिट रख रखी है कहीं पर, वो कहां पे डिपॉजिट क्रिएट की जाएगी, होती है तो करंट एसेट्स की, होती तो करंट एसेट्स के अंदर है, लेकिन उसके अंदर डिपॉजिट के अंदर। आपने किसी को लोन या एडवांस दे रखा तो कहां पे क्रिएट करना है, अगर आपने स्टॉक क्रिएट करना है तो यहाँ पर। और डेटर्स, जितने भी आपके डेटर्स होंगे, डेटर्स तो पता है ना, जो आपके कस्टमर है जिनसे आपको पैसा लेना है, वो आपके यहाँ पे क्रिएट होंगे। है तो करंट एसेट्स के अंदर ही, लेकिन उसके सब ग्रुप्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, डेटर्स, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। उसके बाद है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज मतलब जो एक साल के अंदर आपको पे ऑफ करनी है, दैट इज करंट लाइबिलिटीज। वो भी आपकी सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दी गई कि कुछ लाइबिलिटीज ऐसी होती है जो टैक्स से रिलेटेड होती है, टैक्स से रिलेटेड जो लाइबिलिटीज होती है उनके लिए अलग से ग्रुप बना दिया गया, दैट इज ड्यूटीज एंड टैक्स। ऐसी प्रोविजंस, जितने भी आप प्रोविजंस क्रिएट करोगे वो प्रोविजंस के अंदर डालोगे, और जितने भी क्रेडिटर्स क्रिएट करोगे वो सभी क्रेडिटर्स के अंदर डालोगे। क्लियर जी। हाँ, वो करंट में है, बनाना चाहो तो बना सकते हो आप। अगर आपको इसके अलावा कोई और ग्रुप बनाना है तो आप बना सकते हो,
ये स्टैंडर्ड है जो टैली ने बना के दे दिया, अगर वो बना के दे दिया। इसके अलावा कोई और ग्रुप बनाना है आपको तो बना सकते हो। क्लियर है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो समझ में आता होगा, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो किसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर। डायरेक्ट इनकम पे डायरेक्ट फिक्स एसेट जितने भी क्रिएट करोगे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कहीं पे करी है, जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो वो लेजर आप जो क्रिएट करोगे वो किसके अंदर डालेंगे, लोन। आपके जो लोन होता है वो दो तरीके के होते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। दोनों में फर्क क्या होता है, किसी को पता है? सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन में कोई फर्क? अच्छा, ऐसा कौन सा, कैसे एग्जांपल दो कोई। इनका कहना है कि सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जो रिकवर हो जाएगा 100%, और जो अनसिक्योर्ड लोन है वो जो मतलब इसका कोई चांस नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। ऐसा कौन सा लोन होगा, कौन सा लोन ऐसा देना पसंद करेगा जिसमें चांस ही ना हो कि आने का? कौन से ऐसे लोन होते हैं, ऐसा कौन बंदा होगा जो लोन देगा और इस मूड इस सोच से देगा कि पैसा आए या ना आए इसमें कुछ रिस्क है? होता है कोई ऐसा लोन? लोन सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन कौन से होते हैं? क्या समझ में आ रहा हो? वेरी गुड, सोचा उसने। और कोई बताओ। इनका कहने का मतलब है सिक्योर लोन में सिक्योरिटी अमाउंट होती है, अनसिक्योर लोन में जिसमें सिक्योरिटी रिकॉर्ड नहीं होती। मान लीजिए अगर मैंने अपना एक लोन लिया बैंक से, किससे लिया, बैंक से, और एक लोन लिया मैंने अपने फ्रेंड से, दोनों में से कौन सा सिक्योर्ड है कौन सा अनसिक्योर्ड है? बैंक। क्यों? क्यों मतलब बताओ। बैंक मतलब तुम्हारा कह रहा है कि बैंक सिक्योर्ड है इसलिए क्योंकि उसने सिक्योरिटी रखवाई है, और फ्रेंड जिसने सिक्योरिटी नहीं रखवाई है उस वजह से वो अनसिक्योर्ड लोन है, इसीलिए बोल रहे हो? मान लीजिए मेरे फ्रेंड ने मुझसे सिक्योरिटी रखवाई लेकिन बैंक ने नहीं रखवाई, तो अब बैंक ने मुझसे सिक्योरिटी रखवाई है लेकिन, सॉरी नहीं रखवाई है, और फ्रेंड ने रखवाई है, तो क्यों? नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूँ कौन सा सिक्योर्ड है कौन सा सिक्योर्ड है, क्यों? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब उसने सिक्योरिटी नहीं रखवाई बैंक ने और बिना सिक्योरिटी के लोन दे दिया। होता है ना आज के दिन में फोन आते हैं, इंस्टेंट लोन चाहो एक क्लिक करो और आपको लोन मिल जाएगा। करेक्ट है ना? आते नहीं वैसे? तो अब वो वाला लोन सिक्योर्ड क्यों नहीं है जो मैंने फ्रेंड को दिया, फ्रेंड से लिया, वो सिक्योर्ड क्यों नहीं है फिर? उससे तो उसने भी तो सिक्योरिटी रखवाई है। ठीक है, बैंक सिक्योर्ड है, वो वाला सिक्योर्ड क्यों नहीं है मैं पूछ रहा हूँ, जो मैंने अपने फ्रेंड को उससे लिया है लोन। कैसे? उसके बाद तो सिक्योरिटी है हमारी, भेज देगा। तो सिक्योरिटी रखवाई है ना, या तो गोल्ड रखवाया हुआ है, कुछ भी रखवाया होगा, जो भी चीज रखाई होगी सिक्योरिटी में वो बेच के रिकवर कर सकता है। नहीं आ रहा? देखो, जो मेरा फ्रेंड है वो क्या करेगा, जब जब मैं लोन नहीं चुकाऊंगा तो मुझे बोलेगा कि सर देखो पैसे दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारी सिक्योरिटी सेल आउट कर रहा हूँ। मैंने कहा सेल मत कर देना, मैं तुझे पैसे दूंगा। उन्होंने कहा आप पैसे देने की बात जो कर रहे हो वो 4 साल से कर रहे हो, अभी तक पैसे आपने दिए नहीं और मैं सिक्योरिटी बेच रहा हूँ। मैंने कहा बेच के दिखा तो मैं तेरे पर केस कर दूंगा। उन्होंने कहा केस करनी बात है कर लो, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ रिटर्न में है कि आपने मुझसे इतनी तारीख को लोन लिया था, सबको एग्रीमेंट हुआ था सब कुछ। तो उसने प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करी, मैंने केस कर दिया कि मेरी प्रॉपर्टी बेच रहा है। करेक्ट है ना? जब केस कोर्ट पे गया तो कोर्ट ने बोला कि तुम इसकी प्रॉपर्टी क्यों बेचे हो? उसने बोला कि सर ये तो देखो मेरा इसने मुझसे लोन लिया था और ये चुका नहीं पाया जिसकी वजह से मैंने इसका प्रॉपर्टी बेच रहा हूं। तो उसने कहा तुमने पैसे क्यों दिए थे, एज अ लोन दिए थे। करेक्ट है? तो बैंक गवर्नमेंट जो कोर्ट में बोला गया, जज ने बोला कि एक चीज बताओ तुम हो कौन, तुमने किससे ऑथराइजेशन लिया लोन देने का? पहले बात बताओ, तुम ये काम कर कैसे रहो, लोन देने का काम कर कैसे रहो? आपने कोई ऑथेंटिकेशन नहीं दे रखा है, किसी से कोई अप्रूवल नहीं ले रखा, और आप ये काम कर रहे हो, आप तो काम ही इलीगल कर रहे हो।
और इलीगल काम में मुझसे चाहते हो कि मैं आपके फेवर में डिसीजन दूं, तो वो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जिसने जो बंदा जो लोन हमने ऐसी संस्था से लिया है जो आरबीआई के थ्रू ऑथराइज्ड है, वो लोन क्या होता है? सिक्योर्ड। क्लियर है? बाकी सब लोन अनसिक्योर्ड। क्लियर है? अब बेसिकली ये जो ग्रुप और सब ग्रुप बनाने की वजह है, ये समझो ये बनाया क्यों जा रहा है। देखो, लोन से लायबिलिटी के अंदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बनाए गए हैं। ये बनाने की क्या वजह है? ये बनाने की क्या वजह है? देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए तुम्हें मैंने एक किताब दी और बोला जाओ इसे जाके रूम में रख के आओ, है ना? मैंने तुम्हें एक किताब दी और बोला जाके रूम में रख के आओ, तो कहाँ रख के आओगे बताओ? तुम्हारे रूम में के अंदर तीन चीजें हैं, एक बेड, एक अलमीरा जहां पे किताबें रखी जाती है, और एक टेबल। तो किस जगह पे रख के आओगे? और बताओगे जब, जवाब तब देना जब दिल पे हाथ रख के कसम खा लोगे, सच बोलेगे। तो सच्चाई के साथ बोलना है कि क्या करोगे तुम। अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि किताब है और जाओ रूम में रख के आओ, और किताब रूम में तीन चीजें रखी है, बेड रखा है, टेबल है और अलमीरा है जहाँ पे किताबें रखी जाती है, और सच सच बताना है कि तुम्हारी जो रेगुलर एक्टिविटीज है उसको देखते हुए, बस जाओ चीज पास पड़ेगी है। मैं तो अलमीरा में रखूंगी। वेरी गुड, चलो ठीक है। तो अब कहने का मतलब है बहुत सारे लोग तो ये करेंगे कि क्या करेंगे, जहां जो चीज पास पड़ेगी वो पड़े वहीं पे रख देंगे। अब मान लीजिए तुमने वो बेड पे रख दिया, ठीक है ना, तो क्या मैं तुम्हें डांट, मेरी बात से अगेंस्ट कुछ काम किया तुमने? मैंने जो बोला था वो तो तुमने ठीक करा ना। मैंने तुम्हें बोला था रूम के अंदर रखो, तो तुम रूम के अंदर रख के आए कि नहीं आए? 6 महीने के बाद मैंने तुम्हें बोला वो किताब लेकर आओ, अब तुम्हें नहीं पता वो तुमने कहाँ रखी थी, तुम्हें याद नहीं है तुमने कहाँ रखी थी, तो सबसे पहले ढूंढने के लिए जाओगे तो कहाँ पे जाओगे? रूम में जाओगे तो कहाँ ढूंढोगे? सबसे पहले अलमीरा में ढूंढोगे, क्या मिलेगी? नहीं। अब नहीं मिलेगी तो इसका मतलब है तुम ढूंढ लोगे, है तो रूम के अंदर, मिल तो जाएगी लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। सेम चीज यहाँ पर है। अगर आपने 10 लोन ले रखे हैं, क्या ले रखे, तो सारे के सारे किसके अंदर डालने हैं आपको? लोन से लायबिलिटी के अंदर। किसके अंदर डालने? जितने भी लेजेस बनेंगे वो सब किसके अंदर डालने? लेकिन उसमें से कुछ डायरेक्ट, कुछ सिक्योर्ड है और कुछ अनसिक्योर्ड है ना? अगर उन्हें छांटने के लिए बोला जाए तो वो आप छांट नहीं सकते भाई। अगर आपने सारे के सारे इसके अंदर डाल दिए तो अगर कभी पूछने लगे कि कितने सिक्योर्ड है कितना अनसिक्योर्ड है तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सब ग्रुप बनाए गए कि आपकी हायरार्की ऐसे नजर आए। मेरी बात समझ में आ रही? जो ऊपर सब ग्रुप बनाए जा रहे हैं वो इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आपकी जो रिपोर्टिंग है, जब आप बैलेंस शीट को देखो तो हर चीज अपने आप में अलग अलग डिफाइन करे। नहीं होता, नहीं होता। आरबीआई से कैसे ऑथराइज हो गया? आप कैसे, कहां से अपने अप्रूवल लिया कि आप लोन का काम कर सकते हो? एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब होता है कि हमारे बीच में कुछ काम हुआ, कोर्ट में जाके आपने नोटरी करवा दी, तो वो नोटराइज ही तो करवाया आपने। उसके लिए आपने अप्रूवल खोलना लिया कि ये जो काम कर रहे हो, आप कोई कारोबार कर रहे हो, आप मान लीजिए एक काम करो, आप स्मगलिंग करने लगो और जाकर के नोटराइज करवा दो कि मैं स्मगलिंग का काम करता हूँ और मैं नोटराइज करवा देता हूँ, इसमें स्टैंप लगवा देता हूँ, तो क्या वो हो जाएगा? ऑथेंटिकेशन हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ये काम कर सकते हो? नहीं, उसका प्रॉपर प्रोसेस है ना, उसका पूरा ऑथेंटिकेशन है। मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है? कि आपको उसके लिए लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो बिना लाइसेंस के आप काम करोगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ऐसे तो कोई भी खोल के बैठ जाएगा, कोई भी खोल लेगा और सबकी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने लगेगा। ये काम, कुछ काम ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे परमिशन के बिना आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे सोसाइटी के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई बंदे हर जो कहते हैं ना जो ब्याज पे पैसे चलाते हैं, तो वो क्या काम अच्छा कर रहे हैं? लोगों की मजबूरी का फायदा तो उठा रहे हैं। किसी की जरूरतमंद थे उनको पैसे दिया और उनसे इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं, तो ये गलत काम ही तो हो रहा है। तो गवर्नमेंट उसको बोलती है कि हमारे से ऑथेंटिकेशन लो, क्योंकि ये चीज हम कंट्रोल करेंगे कितना इंटरेस्ट आप चार्ज कर सकते हो उससे। ऐसे तो कितने मर्जी आप इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे और एक जो आदमी परेशान है वो तो और परेशान हो जाएगा। तो इस चीज के लिए उन्होंने राइट्स लगाए कि ये हमारी परमिशन के बिना आप ना काम नहीं कर सकते, और अगर हमारी परमिशन के बिना काम करोगे तो हम आपके साथ नहीं देंगे। क्लियर है? परचेज का लेजर बनेगा तो परचेज के अंदर ऐसे सारे ग्रुप बन गए। अगर आपने कहा जैसे आपके में कुछ खर्चे होते हैं, जैसे आपने कोई एंट्री होती है, ये होता है ना जैसे सैलरी, जैसे एक्सपेंस होते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग, जैसे आपने मान लीजिए सैलरी देनी है तो आप एंट्री करते हो ना, रेंट अकाउंट डेबिट हो आउटस्टैंडिंग रेंट, सैलरी अकाउंट डेबिट हो आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग जो है ये क्या है?
ये क्या है, इस किस ग्रुप में जाना चाहिए मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग किस ग्रुप में जाना चाहिए, आउटस्टैंडिंग किस नेचर का है? किस नेचर का है, किस ग्रुप में जाना चाहिए? अगर अगर मैं आपसे पूछूं सैलरी, सैलरी किस ग्रुप के अंदर जाना चाहिए बताओ, कौन से, नाम बताओ, ग्रुप में नाम लिखे हुए हैं, नाम बताओ यहाँ पर, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरी गुड, करेक्ट है। परचेज के लेकर तो बनोगे तो किसके अंदर डालेगा डलेगा, परचेज के अंदर, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग के लेकर बनाऊंगा तो किसके अंदर डलेंगे, आउटस्टैंडिंग क्या होती है आपकी, हाँ तो क्या है वो, लाइबिलिटी नहीं है, तो लाइबिलिटी कहाँ है इसके कॉलम में, देखो ना, करंट लाइबिलिटी नहीं है, करंट लाइबिलिटी के अंदर डालेगा। अब मान लीजिए आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लाइन लगा दी, आउटस्टैंडिंग रेंट भी आपने लेजर बनाया है, उसे भी करंट लाइबिलिटी के अंदर डाल दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी बनाया, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाया, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल बनाया, ऐसे तो बहुत सारे आउटस्टैंडिंग के लेजर बन जाएंगे, तो वो आप किसके अंदर डालोगे, करंट लाइबिलिटी के अंदर, तो वो एक ना अच्छा से नहीं लगेगा। तो मैं चाहता हूं इसका एक ग्रुप बन जाए जो कि यहाँ दिखे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, और उसके अंदर सारे के सारे लेजर में बना सकूं। तो अगर आपको एक नया ग्रुप क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर आपको ये देखो, ये ग्रुप तो आपके बने हुए 28 ग्रुप्स आपके बने हुए रहते हैं, अगर आपको इसके अलावा कोई ग्रुप बनाना है तो कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट में जाओ, ग्रुप में जाओ और यहाँ पे क्रिएट करो आउटस्टैंडिंग, या वेरी गुड। अब ये पूछेगा ये, अब इसका शॉर्ट नेम क्या है, यहाँ पे दे सकते हो, एलिस नेम में क्या आएगा, शॉर्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर आप डाल सकते हो किस ग्रुप के अंदर डालेगा, करंट लायबिलिटी के अंदर डालना है ना, ठीक है, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे, डन, क्लियर। अब मैं जब दिखाऊंगा आपको, चार्ट ऑफ अकाउंट में गए, ग्रुप्स में गए, तो आपको देखो ये दिख रहा होगा, एक नया ग्रुप बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, तो टोटल ग्रुप अब हमारे कितने होगा, 29। तो आप इस तरीके से ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। आपने कोई ग्रुप बनाया और आप उसे डिलीट करना चाहते हो, मतलब किसी भी चीज को डिलीट करना चाहते हो, तो कैसे करोगे, ऑल्टर में जाओ, किस में जाओ, ग्रुप में जाओ, आउटस्टैंडिंग और ऑल्ट डी, ऑल्ट, ठीक है, डिलीट हो गया, तो वो हट गया, आप देखो हट गया है, हट गया, क्लियर। तो ये आपके ग्रुप की कहानी थी, ग्रुप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ग्रुप्स पता होंगे तभी आप लेजर्स क्रिएट करने के टाइम पे आप ये सोचना नहीं पड़ेगा किसे किसके अंदर डालना है, बाकी तो हैबिट से ही आपका डलेगा, प्रैक्टिस से, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हो गया ग्रुप्स के बारे में। बैंक ओडी और बैंक में फर्क क्या है, बैंक हमारा क्या होता है, जिसमें हमारा पैसा है, जितना हम पैसा जमा करेंगे उतना ही निकाल सकते हैं, वो बैंक ओडी मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। बैंक हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बैंक हमें क्या प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि भैया आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप पेमेंट हमारे थ्रू कर लो, फिर ये हमारे को विद इंटरेस्ट पैसे चुका देते हैं। तो दैट इज ओडी लिमिट, क्या होती है, गवर्नमेंट एक लिमिट दे, मतलब बैंक एक लिमिट दे देती है अपने अच्छे कस्टमर को कि आप इतने अमाउंट तक का पैसा हमारे अकाउंट से, पैसा हम आपका अकाउंट खोल देते हैं और आपके अकाउंट में इतना पैसा डाल देते हैं, अब उससे जब भी आपको पैसे की जरूरत है अपना डाल पेमेंट करते रहो, जितना पैसा आप उसमें से पेमेंट करोगे फिर उसका विद इंटरेस्ट पैसा वापस जमा कर दो, फिर ले लो, फिर चुका दो। तो ये एक ऐसा लोन है जो बिजनेस के साथ साथ चलता है। एक लोन तो ऐसा होता है जो टाइम पीरियड के साथ खत्म हो जाता है, 10 साल के लिए आपने कोई लोन लिया और उसे आपने चुका दिया 10 साल के अंदर, ये लोन वो है कि जो बिजनेस के साथ हमेशा चलेगा, तो इसलिए ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है, क्या है, बैंक ओडी क्या है हमारी, ये दिस इज लाइबिलिटी। अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े। तो यहाँ कोई क्वेश्चन और आ रहा है, आप पूछो। सस्पेंस अकाउंट में क्या आएगा, क्या होता है कि बहुत सारी ट्रांजेक्शन आप करते हो, जब आप कोई एंट्री ट्रांजेक्शन करते हो, जैसे आपने बैंक चढ़ा रहे हो, और बैंक चढ़ाते हुए आपके पास कुछ पैसा आया लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है पैसा कहाँ से आया, अब आपके बॉस भी नहीं है जो आपको ये बता सके कि ये पैसा कहाँ से आया, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको उस टाइम पे वो एंट्री डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आज अपना बैंक मिला के जाना है, तो आप उस एंट्री को टेम्परेरी बेसिस पे एक सस्पेंस का लेजर बनाओगे, किसका बनाओगे, जिसको किसके अंदर डालोगे, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट के अंदर डालोगे और उसकी एंट्री पास कर लोगे, क्लियर है। तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस का एक ग्रुप बना दे, कोई दिक्कत नहीं, डाल सकते मिसलिनियस में नहीं डालना, सस्पेंस का मतलब क्या होता है, अभी रहस्य में है, मिसलिनियस का मतलब है हमें पता है छोटे मोटे खर्चे इसमें होता है, हमें पता है कोई ना कि वो खर्चा किस चीज का है, समझ में आ गया। और कुछ,
परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न अगर आप ये डालना चाहते हो तो अगर उसके लिए एक नया ग्रुप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो रिटर्न्स के नाम से, लेकिन रिटर्न्स की जरूरत नहीं है कि अगर आप परचेज के अंदर ही डाल सकते हो उसे, किसके अंदर, क्योंकि वो अपोजिट चलेगा ना परचेज के। तो अगर आप नया ग्रुप चाहते हो, अगर आपकी रिटर्न्स बहुत ज्यादा होती है आपकी कंपनी में, तो आप चाहोगे कि यार मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी पूरे साल में रिटर्न कितनी हुई, तो उसका अलग से मेरा ग्रुप बना हुआ हो, तो आप बनाना चाहो तो उसके लिए अलग से ग्रुप बना सकते हो परचेज के अंदर। क्लियर है? और थोड़े बहुत है तो फिर उसको जो परचेज रिटर्न का लेजर बनाओगे उसको आप परचेज के अंदर ही डाल देना। और कोई क्वेश्चन? डन। तो ये हमारा पार्ट हुआ जिसमें हमने ग्रुप सीख लिया है। अभी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।